नमस्कार मेरे कुछ कही और अनकही के श्रोताओं। स्वतंत्रता क्या है किसी भी स्त्री के लिए? पैसा कमाना, स्वच्छंद घूमना, अपने निर्णय स्वयं लेना या कुछ और? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, परंतु वास्तविकता में स्वतंत्रता का मतलब सुधा मूर्ति जी ने समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा रचित कहानी आयु बंधन नहीं। तब मैं 12 वर्ष की लड़की थी। मैं अपने दादा दादी के साथ उत्तरी कर्नाटक के गांव में रहती थी। उन दिनों परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं सुबह का अखबार दोपहर बाद मिला करता था। साप्ताहिक पत्रिका एक दिन विलंब से प्राप्त होती थी। हम सब लोग अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं एवं डाक लेकर आने वाली बस की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से करते रहते थे। उन दिनों कन्नड़ भाषा की एक बहुत ही लोकप्रिय लेखिका थी त्रिवेणी। वो बहुत ही सरल और प्रभावकारी शैली में प्राय आधारभूत मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर लिखती थी, जो हम सबसे संबंधित होती थी। ये कन्नड़ साहित्य का दुर्भाग्य था कि वो बहुत छोटी आयु में ही चल बसी। उनके लिखे उपन्यासों की सराहना आज 40 वर्ष बाद भी लोग करते हैं। उन्हीं का एक उपन्यास था काशी यात्रा। उन दिनों कन्नड़ साप्ताहिक करमवीर में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ करता था। वो एक वृद्ध महिला की कहानी थी जिसकी काशी की यात्रा करने की उत्कट अभिलाषा थी। अधिकतर हिंदुओं की आस्था है कि काशी जाकर भगवान शिव की पूजा करना ही अत्यंत पुण्य का कार्य है। उस वृद्धा की भी यही अभिलाषा थी और उस उपन्यास में उसकी काशी यात्रा के लिए किए गए संघर्ष की ही कहानी है। उसमें एक अज्ञानाथ लड़की की भी कहानी है जो प्यार कर बैठती है, किंतु ब्याह करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो वृद्धा अपनी काशी यात्रा के लिए संचित समस्त राशि उस अनाथ लड़की की शादी में खर्च कर डालती है और कहती है कि इस अनाथ लड़की के जीवन में खुशियाँ लाना काशी में भगवान शिव की पूजा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी नानी कृष्ण कक्का कभी पाठशाला नहीं गई थी, अतः वो पढ़ना नहीं जानती थी। प्रत्येक बुधवार को साप्ताहिक पत्रिका आती थी और मैं उसमें लिखी हुई कहानी उनको सुनाती थी। उस समय वो सब काम भूलकर बड़ी तन्मयता से कहानी सुनती थी और बाद में वो सारी कहानी मुखाग्न सुनाती थी। मेरी नानी काशी भी नहीं गई थी, इसलिए वो स्वयं को कहानी की वृद्धा से एक रूपा सी मानती थी। इसीलिए वो कहानी पढ़ने के लिए मुझ पर जोर डालती थी। अब मुझे समझ आता है कि पाठक के लिए एक सुंदर उपन्यास के प्रति कितना आकर्षण होता है। बच्ची होने के कारण मैं कहानी पढ़कर खेलने के लिए बाहर चली जाती थी और वो मंदिर परिसर में अपनी सहेलियों से मिला करती थी, जहाँ हम बच्चे लोग लुका छिपी का खेल खेला करते थे और कहानी के बारे में चर्चा करती थी। तब मुझे समझ नहीं थी कि उस कहानी के विषय में इतनी चर्चा क्यों होती थी। एक बार मैं अपने चचेरे भाई की शादी में पड़ोस के एक गाँव में गई थी। तब विवाह समारोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। हम सभी बच्चों की मौज होती थी। हमारे सभी चचेरे ममेरे भाइयों के आने से खूब धूम मची रहती थी। बड़े बुजुर्ग अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। इसके कारण हम पूरी तरह स्वतंत्रता का लाभ उठाते थे। मैं कुछ दिनों के लिए ही गई थी, किंतु 1 सप्ताह तक वहाँ मुझे रुकना पड़ा। और जब मैं वापस अपने गाँव लौटी तो मैंने अपनी नानी को आंसू बहाते हुए देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित होते हुए या रोते हुए नहीं देखा था। अब मुझे चिंता सताने लगी। अव्वा, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्या आप कुशल हैं? मैं उन्हें अव्वा कहती थी, जिसका अर्थ उत्तरी कर्नाटक की भाषा में माँ होता है। उन्होंने सिर हिलाया, किंतु बोली कुछ नहीं। मैं कुछ समझी नहीं और उन्हें पूरी तरह से भूल गई। रात के खाने के बाद हम घर के खुले आंगन में सो गए। ग्रीष्म की रात और पूर्णमासी का चांद। अव्वा आईं और मेरे पास बैठ गईं। उनके स्नेहिल हाथों ने मेरे माथे को छुआ। तब मुझे लगा कि वो कुछ बोलना चाहती हैं। मैंने पूछा, क्या बात है? जब मैं छोटी थी तो मैंने माँ को खोया। मेरी देखरेख करने और मुझे सही गलत का ज्ञान कराने वाला और कोई नहीं, अव्वा ही थी। पिताजी काम में व्यस्त रहते थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उन दिनों लोग लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे, इसलिए मैं कभी पाठशाला नहीं गई। छोटी आयु में ही मेरा ब्याह हो गया और फिर बच्चे भी हुए। मैं गृहस्थी में पूरी तरह व्यस्त हो गई। बाद में बच्चों के भी बच्चे हो गए तो नाती नातिनों की देखरेख, उनके लिए खाना पकाने और फिर उन्हें खिलाने पिलाने में ही जीवन की ढेर सारी खुशियां अनुभव कर ली थी। कभी कभी पाठशाला न जा पाने का मलाल अवश्य होता था, इसलिए मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि मेरे बच्चे और नाती नातिन अच्छी शिक्षा पाएं। मेरी नानी आधी रात में मुझ 12 वर्ष की लड़की को अपनी जीवन गाथा क्यों सुना रही थी, ये बात मैं नहीं समझ सकी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मुझसे इस तरह की बातें करने का अवश्य कोई कारण रहा होगा। मैंने उनके चेहरे पर नजरें टिकाईं। उस पर दुख की परछाई थी।
और उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो देखने में बहुत ही सुंदर महिला थी जो सदा मुस्कुराती रहती थी। अव्वा, रो मत, बात क्या है? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ? हाँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम जानती हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी कर्मवीर सदा की भांति आया करता था। मैंने पत्रिका खोली तो काशी यात्रा की कथा वाली तस्वीर देखी। उसमें क्या लिखा था वो तो मैं नहीं समझ पाई। मैंने अपने हाथों को उस तस्वीर पर कई बार घुमाया कि शायद समझ सकूं कि उस कहानी में क्या लिखा है, किंतु मैं जानती थी कि ये संभव नहीं है। काश मैंने इतनी शिक्षा पाई होती। मैंने तुम्हारी उत्सुकता से प्रतीक्षा करी। मुझे लगा कि तुम जल्दी आओगी और मुझे कहानी पढ़कर सुनाओगी। कभी सोचती कि गांव ही चली आऊं और कहानी पढ़ने के लिए तुमसे कहूं। उस कहानी को पढ़ने के लिए मैं इसी गांव में किसी से कह सकती थी, किंतु कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिला ही नहीं। मैं इतनी असहाय और विवश थी। मेरे पास इतनी पूंजी है, किंतु क्या लाभ, जबकि मैं स्वयं को स्वतंत्र नहीं पाती हूँ। मुझे कोई उत्तर नहीं सूझा। अव्वा बोलती रहीं। मैंने कल से ही कन्नड़ वर्णमाला सीखने की ठान ली है। मैं मेहनत करूँगी। दशहरा मैंने सरस्वती पूजा करने का संकल्प लिया है। उस दिन तक मैं स्वयं पूरी तरह उपन्यास पढ़ने में सक्षम हो जाऊंगी। मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखा। मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखा। फिर भी मैं उन पर हंसी। मैंने कहा, अव्वा, 62 वर्ष की आयु में तुम वर्णमाला सीखोगी? तुम्हारे सारे बाल पक गए हैं, हाथों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ गया है और किचन का इतना सारा काम करती हो। मैंने बच्चों के स्वर में उस वृद्धा का उपहास किया, किंतु वो केवल मुस्कुरा दी। अच्छे काम के लिए संकल्प लेकर आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मैं अधिक से अधिक मेहनत करूंगी, किंतु ये काम अवश्य करूंगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए आयु की कोई सीमा नहीं होती। दूसरे ही दिन से मैंने उन्हें शिक्षा देनी शुरू करी। वो एक अच्छी छात्र थी। उन्होंने जो मेहनत की वो सचमुच अचंभे में डालने वाली थी। वो पढ़ती, दोबारा पढ़ती, लिखती, बोलती जाती थी। मैं ही उनकी एकमात्र शिक्षिका थी और वो मेरी प्रथम छात्र थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि एक दिन मैं कंप्यूटर विज्ञान की अध्यापिका बनूंगी और सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगी। सदा की भांति दशहरे का पर्व आया। मैंने चुपके से काशी यात्रा, जो तब तक पूर्ण उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुका था, खरीद लिया। नानी ने मुझे पूजा स्थल पर बुलाया और एक स्टूल पर बैठने को कहा। उन्होंने मुझे फ्रॉक दिया और एक विलक्षण काम किया। उन्होंने झुककर मेरे पांव छुए। मैं आश्चर्यचकित होकर सकपका गई। बड़े लोग बच्चों के पांव नहीं छूते हैं। हमने हमेशा ईश्वर के, बड़ों और अध्यापकों के पांव छुए हैं। इसे आदर सूचक माना जाता है। ये महान परंपरा है, किंतु आज तो बिल्कुल ही उल्टा हुआ। ये सही नहीं है। नानी ने कहा, मैंने एक शिक्षिका के पांव छुए हैं, अपनी नातिन के नहीं। और वो शिक्षिका जिसने मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया, प्रेम से पढ़ाया कि इतने थोड़े समय में मैं ही कोई भी उपन्यास भली भांति पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। और अब मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा कर्तव्य है कि शिक्षिका का सम्मान करूँ। क्या ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा बेटा कि बिना किसी आयु भेद और लिंग भेद के हमें गुरु को आदर सम्मान देना चाहिए? मैंने उनके पांव छूकर उन्हें नमस्कार किया और अपनी पहली महान छात्र को अपनी लाई हुई भेंट दी। उन्होंने उसे खोला और त्रिवेणी लिखित उपन्यास काशी यात्रा व प्रकाशक का नाम पढ़ा और मैंने जान लिया कि मेरी छात्रा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हो गई। तो दोस्तों, ये है स्वतंत्रता का असली अर्थ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुधा मूर्ति जी ने इसे समझाया है। अपने ही जीवन से निकाली हुई इस कहानी को पढ़कर रोमांच पैदा हो जाता है। धन्यवाद सुधा मूर्ति जी और धन्यवाद मेरे श्रोताओं। धन्यवाद।